हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर फोर्थ, और चैप्टर फोर्थ का नेम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बट ये चैप्टर अब काफ़ी ज़्यादा जो इसका पोर्शन है वो कट हो चुका है और सिर्फ 2 ही टॉपिक इसमें जो हैं अब बचे हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर रह गया है। तो जो 2 आपके टॉपिक बचे हैं उसमें से पहला जो आपका टॉपिक है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। पहला तो यही हो गया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, और दूसरा ये कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइजेशन को मतलब कि उसको फास्ट करती हैं। ठीक है, तो उसमें भी फैक्टर्स में भी सिर्फ आपको 2 ही फैक्टर बताए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक ही वीडियो के अंदर हम जो है पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन में आपको बताया गया है ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत तेजी से, रैपिड का मतलब है कि बहुत तेजी से होने वाला प्रोसेस है, जिसमें क्या है सारी की सारी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। ठीक है, और इंटीग्रेट हो जाती हैं। इंटरकनेक्ट कैसे होती हैं कि एक दूसरे के साथ क्या है, इनका ट्रेड चलता है। ठीक है, लोग भी आते जाते रहते हैं, सामान इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, आइडियाज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि सारी की सारी कंट्रीज आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड होने के साथ साथ ही ये सारी की सारी क्या हो गई हैं, इंटीग्रेट हो गई हैं, मतलब कि एक साथ जो है जुड़ गई है। कि ग्लोबलाइजेशन इसी को ही बोला जाता है कि सारा जो ग्लोब है वो क्या हो चुका है, एक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से सारे के सारे, कोई भी कंट्री अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो क्या है, इंटीग्रेट दिखाई देती है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है ये डे बाय डे बहुत ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है। तो अब इस ग्लोबलाइजेशन को फास्ट कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा कर रही है, तो इसमें आपको बताया गया एमएनसीज। एमएनसीज की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, जो ये एमएनसीज हैं इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो एमएनसीज है ना वो क्या करती है, कंट्रोल द प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ये क्या करती है, अपना जो क्या करती है, प्रोडक्शन या फिर एक तरह से कंपनीज चलाती हैं। ठीक है, कि कोई भी एक कंट्री के अंदर, जैसे कि लेज की कंपनी जो है एक कंट्री के अंदर खोल दी। ठीक है, अब लेज का ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर ये कोक है। ठीक है, तो ये एक ही कंट्री के अंदर जो क्या है, मतलब कंपनी लगाएगी, ये जहां भी जिस भी कंट्री के अंदर इसको लगता है कि इसको जो सेटअप करनी चाहिए अपनी कंपनी, तो ये अदर कंट्री के अंदर भी जाके क्या है, वही सेम कंपनी खोल देती है। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, मोर देन वन कंट्री के अंदर ये होती हैं। ठीक है, देन इसके बाद बताया इन्होंने इन द लास्ट 20-30 ईयर्स एमएनसीज आर लुकिंग फॉर चीपर लोकेशन। जो ये एमएनसीज होती हैं, अब ये सेटअप कहाँ पे होती है, ये वहाँ पे सेटअप होती है जहाँ पे इनको चीप लोकेशन मिलती है। ठीक है, चीप लेबर मिलती है, और जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में, बिल्कुल सस्ते में इनको मिल जाता है। तो ये ऐसी जगह की तलाश में रहती हैं जहाँ पे इनको सस्ती चीज़ें मिले। ठीक है, तो वहाँ पे ये अपनी क्या है, कंपनी खोल देती हैं। अब ये सस्ती चीज़ों की देख रेख में क्यों होती हैं, क्योंकि ये चाहती हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इसीलिए सस्ती जगह की तलाश के अंदर रहती हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपको मैक्सिमम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या है कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा, कोई भी रीजन ऐसा नहीं बचा है जो कि क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड ना हो। अब इंटरकनेक्टेड किस चीज़ से होते हैं सारे के सारे, एक तो गुड्स, सामान की वजह से। ठीक है, सर्विसेज की वजह से कि एक कंट्री का पर्सन दूसरी कंट्री के अंदर जाके सर्विस कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, एक कंट्री का ओनर जो है, कोई कंपनी का ओनर है, वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड कर दिया है, मतलब कि हमें पता होता है कि इस टाइम पे प्रेजेंट में किसी दूसरी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, बाय न्यूज़। ठीक है, बाय टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड बाय द मूवमेंट ऑफ पीपल, और क्या है, लोग भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से भी क्या हो रहा है कि मतलब इंटरकनेक्ट हो रहा है, सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो इंटरकनेक्टेड आपस में हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो आप याद रखो, ग्लोबलाइजेशन किन किन चीज़ों की वजह से हो रहा है, गुड्स की वजह से, सर्विसेज की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड मूवमेंट ऑफ द पीपल। ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या करती है, इंटरकनेक्ट करती है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन क्या होता जा रहा है, फास्ट होता जा रहा है। देन अब जो पीपल हैं वो मूवमेंट क्यों करते हैं, सर्च ऑफ बेटर इनकम, कि उनको बेटर इनकम मिल सके। ठीक है, बेटर जॉब की तलाश में जाते हैं, बेटर एजुकेशन की तलाश के अंदर वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, फॉरेन के अंदर बच्चे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
देन इसके बाद आपको आ जाता है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, फोर्ड मोटर्स का, ठीक है। अब ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, जो कि इंडिया में लगाया गया, फोर्ड मोटर वालों का प्लांट जो है इंडिया के अंदर लगाया गया है, ठीक है। अब ये जो फोर्ड मोटर की जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, दिस कंपनी कार आर नॉट मेड ओनली फॉर इंडियन मार्केट। अब ये जो कारें हैं वो सिर्फ क्या है, इंडियन मार्केट के लिए नहीं बनती हैं, ठीक है। इसके जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं ना, इसके अलग अलग जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, इनको भी क्या किया जाता है, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट क्या होता है, इंडिया से सामान बाहर जाना, ठीक है। और इंडिया के अंदर जब सामान आता है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं इंपोर्ट, और इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट सामान बाहर जाना, इंपोर्ट सामान अंदर आना, ठीक है। अब फोर्ड मोटर क्या है, इनकी कंपनी इंडिया के अंदर है, तो इंडिया के अंदर ये बन रही है, ठीक है, मोटर्स। तो क्या है कि इसका जो कंपोनेंट है वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी क्या किया जाता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, सारी की सारी कंट्रीज आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन फास्ट हो रहा है। देन इसके बाद आपका यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है, फर्स्ट टॉपिक आपका खत्म हो गया। यहाँ पे एक और आपको सेकंड टॉपिक है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फास्ट कर रही हैं। तो पहला जो है इसके अंदर आपको आ जाएगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ये ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर रही है, ठीक है। क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी 50 सालों के टाइम के अंदर अगर देखा जाए, लास्ट 50 जो साल हैं अगर उनके अंदर नोटिस किया जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, जिसके कारण क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से हम बहुत ही कम समय के अंदर जो है दूसरी कंट्री के अंदर पहुंच सकते हैं। या दूसरी कंट्री से अगर हमें कोई सामान मंगवाना तो वो बहुत जल्दी फास्ट उसकी डिलीवरी जो है इंडिया के अंदर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन किसके अंडर आएगा, टेक्नोलॉजी के अंडर आएगा, ठीक है। कि इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर इंप्रूवमेंट हुई है तो ट्रांसपोर्ट फास्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट फास्ट हो गया तो इंटरकनेक्टेड बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं सब लोग, ठीक है। कहीं पर भी बैठ के हम किसी भी चीज की डिलीवरी जो है कर सकते हैं, ठीक है, कितना मर्जी डिस्टेंस हो, ठीक है। और लोअर प्राइस के अंदर जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा आपका, अब आपको ये जो है टेक्नोलॉजी ही इसमें आपका फर्स्ट फैक्टर है, याद रखना। इसी के अंडर आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखो आईटी सेक्टर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, ठीक है। कम्युनिकेशन, आप एक जगह पे बैठ के दूसरी कंट्री के बारे में वहाँ पर बैठे अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, आपको पता चल सकता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो चुका है, ठीक है। सर्विसेज अक्रॉस ग्लोब, ठीक है, कहीं पर भी बैठे किसी के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, किस चीज की थ्रू, कम्युनिकेशन, ठीक है। कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन भी फास्ट होती जा रही है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से पहुंच रही है। देन इसी के अंदर आप टेक्नोलॉजी के अंदर थर्ड पॉइंट अपना डालोगे, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अब ये जो आपका टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, इसमें आपके आ जाएंगे मोबाइल्स, ठीक है, टेलीग्राम, टेलीफोन, ठीक है, टेलीग्राफ, ये सारी चीजें, इसमें इंटरनेट भी आ गया आपका, ठीक है। इज यूज्ड टू कनेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम रिमोट एरियाज। अब इसकी इन सभी चीज़ों की वजह से क्या है, हम बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर जो है, मतलब कि मैसेज है या फिर इंफॉर्मेशन है या कुछ भी हमको मतलब कोई भी मैसेज भेजना, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है तो बहुत जल्दी फास्ट वो हम इन चीज़ों के थ्रू जो है भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपका टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में ये सारी की सारी चीज़ें आप डाल देना, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, इसके थ्रू जो है हम जो है रिमोट एरियाज़, ठीक है, जो रिमोट एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, फास्ट है। तो यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपका एक फैक्टर जो है यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। बट इससे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर देखो क्या है, टेक्नोलॉजी अगर फास्ट हुई है तो इसके लिए आपको एक आपकी बुक के अंदर मैगजीन का एग्जाम्पल दिया गया। अब ये मैगजीन है, ठीक है। अब ये जो मैगजीन है ये आपकी दिल्ली के अंदर डिजाइन होती है, ठीक है। प्रिंट कहाँ पे हो रही है, दिल्ली के अंदर हो रही है। बट अब जो देखो रीडर्स इन लंदन, बट जो इसके रीडर्स हैं, जो इसको पढ़ने वाले हैं ना इस मैगजीन को, वो लंदन के अंदर बैठे हैं। अब सपोज कि वो छप तो रही है दिल्ली के अंदर और पढ़ रहे हैं उसको बैठ के लंदन के अंदर जो लोग हैं वो बैठ के पढ़ रहे हैं। तो हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ ये, सिर्फ और सिर्फ क्या है, थ्रू इंटरनेट एंड टेली कम्युनिकेशन। जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है हमारी टेली कम्युनिकेशन को, ठीक है। एक दूसरी जगह से बात जो है बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है, और जो क्या है, जो भी रॉ मटेरियल होता है या एक जने से दूसरे
लोगों की तरफ वो क्या है बहुत ज़्यादा फास्ट जो है पहुंच जाती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की क्या करना है। और पेमेंट भी जो है बाय टेक्नोलॉजी की वजह से ही क्या है, पेमेंट भी बैठे बैठाए ही घर पर हो रही है। तो इस तरीके से क्या है जो ग्लोबलाइजेशन फास्ट हो चुका है, किस चीज़ की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। ये आप क्या है इसके अंदर एग्जाम्पल डालोगे ये 3 पॉइंट लिखने के बाद। फिर इसके बाद जो है आपको सेकंड फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। सेकंड फैक्टर स्टार्ट होने से पहले 2 ही फैक्टर पढ़ने हैं, याद रखो हमको सिर्फ 2 ही फैक्टर पढ़ने हैं। अब पहला फैक्टर आपका यहाँ पे खत्म है, बट उससे पहले एक एग्जांपल और लेंगे हम, ठीक है। अब आपको एग्जांपल आता है चाइनीज टॉयज का, ठीक है। ये चाइनीज टॉयज मैंने एक डॉग बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि जो चाइना के टॉय होते हैं, खिलौने होते हैं, ठीक है, वो कहाँ है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जब इंपोर्ट होते हैं तो फिर क्या है, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पर क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है, ठीक है। टैक्स लगा दिया तो अब इससे क्या होगा, जो बायर हैव टू पे हाई प्राइस। अब जो बायर है, जो खरीदने वाला है, ठीक है, उसको क्या है, उसके ऊपर कितने रुपीज, मतलब कि उसके ऊपर उसको हाई प्राइस जो है मतलब देके उसको खरीदना पड़ेगा। सपोज कि ये मार्कर है आपके पास, ठीक है। ये मार्कर पहले क्या है, ये सिर्फ क्या है 100 रुपीज का था, ठीक है, 100 रुपीज का था। अगर चाइना इसको क्या है इंडिया के अंदर मतलब क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया के अंदर ये क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, मतलब कि बाहर से कंट्री के अंदर आया है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर 20 रुपीज टैक्स लगा दिया। तो अब ये क्या है, पहले ये 100 रुपए का बिक रहा था, जब टैक्स लगा दिया, ठीक है, तब ये कितने का हो गया, तो ये 120 रुपीज का हो गया ये मार्कर अब, ठीक है। तो इससे क्या है, जो चाइनीज टॉयज है वो महंगे हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको ये सस्ता नहीं लगेगा, ठीक है। इंडिया के अंदर भी मार्कर आ रहा है तो ठीक है, हमें वो सस्ता पड़ रहा है, तो ये क्या है, ये अब हमें सस्ता लगना हट जाएगा, ठीक है। फिर क्या, इसकी वजह से जो चाइना है वो अपना क्या कर देगा, चाइना जो है इंपोर्ट जो है उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो चाइना कहेगा कि अब हमारे टॉयज तो या कोई भी चीज़ है वो इंडिया के अंदर बिक नहीं रही है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उसके ऊपर हाई टैक्सेस लगा रही है, ठीक है। तो क्या है, जो चाइना है वो अपना सामान भेजना बंद कर देगा, मतलब कि इंपोर्ट होना इंडिया के अंदर वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पे, ठीक है। इंडिया की जो मतलब कि खुद की टॉय मार्केट है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इंडिया की जो खुद की मार्केट है वो क्या है, इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। जब बाहर के खिलौने ही इंडिया के अंदर नहीं आएंगे तो लोगों को क्या है, इंडिया के ही टॉयज खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो ये क्या कहते हैं, जो बाहर से मतलब इंपोर्ट होकर सामान आता है, जब गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड के ऊपर बैरियर लगा देना। बैरियर क्या होता है, एक तरह से बाधा, ठीक है, किसी चीज के अंदर रुकावट। अब पहले क्या टॉयज आ रहे थे, बट टॉयज आने के जब आ रहे हैं तो वो सस्ते आ रहे थे, ठीक है। सरकार ने उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया था, बट सरकार ने अब क्या किया, सरकार ने इसके आगे बैरियर लगा दिया, ठीक है। ट्रेड बैरियर बोलते हैं इसको, ठीक है। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, ठीक है। ट्रेड बैरियर लग गया। अब क्या है, गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर टू कंट्रोल फॉरेन ट्रेड। अब ये गवर्नमेंट जो है इसके आगे ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट ने लगाया क्यों है, ताकि वो फॉरेन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल कर सके। ऐसे तो कोई भी कंट्री यहाँ पे अंधाधुंध कुछ भी भेजती जाएगी, कुछ भी भेजती जाएगी, तो इंडिया के जो लोग हैं वो क्या कमा के खाएंगे, ठीक है। तो इंडिया के लोगों का काम तो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा, ठीक है, वो कुछ भी कमा के ही नहीं खा पाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि जो फॉरेन ट्रेड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है, ठीक है। और इंडिया की गवर्नमेंट क्या देखती है, टू डिसाइड द टाइप्स एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स अलाउड इन द कंट्री, कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सी टाइप की चीजें आएंगी और कितनी क्वांटिटी के अंदर, कितनी मात्रा के अंदर आएगी, ये इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो टाइप, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और कितनी मात्रा में हमको बाहर से कोई सामान मंगवाना है, ये इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा किस लिए ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो क्या है, इंडिया के लोग भी जो क्या है, मतलब इंडिया का ही सामान खरीदें, ठीक है, बाहर का ना खरीदें। तो इससे क्या है, इंडिया की डेवलपमेंट होगी। अगर इंडिया ही तरक्की करेगा ना, अगर यहाँ के लोग अगर यहीं का बना हुआ सामान यूज करते हैं। देन इसके बाद आ जाता है रिमूवल ऑफ बैरियर। जब हम क्या करते हैं, इस बैरियर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या, एक तरह से आजादी, ठीक है, बिल्कुल फ्री मार्केट कर देना, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं है, किसी भी टाइप का बैरियर नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, लिबरलाइजेशन है। एक कंट्री दूसरी कंट्री में कुछ भी सामान जो है भेज सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। अब आपका सेकंड फैक्टर यहां से स्टार्ट हो जाता है, लिबरलाइजेशन, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर किया है, वो था आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकंड है आपका लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो इसकी हेडिंग क्या दी हुई है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है, कि लिबरलाइजेशन कर दी गई है किस चीज के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, कि फॉरेन से कोई भी यहाँ पे आके ट्रेड कर सकता है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन का कोई भी बंदा वहां पे बैठ के इंडिया के अंदर कुछ भी इन्वेस्टमेंट लगा के कोई भी कंपनी खड़ी कर सकता है,
ठीक है। तो उसके अंदर टोटली क्या है, लिबरलाइजेशन कर दी अब सरकार ने, ठीक है, उठा के। तो अब देखो क्या है कि थोड़ा सा सिनेरियो आपको दिखा रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, कुछ ना कुछ बैरियर लगा के रखती थी, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे हमारी मतलब कि इकोनॉमिकली हम लोग इतने अच्छे नहीं थे। आपको पता ही है कि उस टाइम पे कंडीशन बहुत खराब थी। तो इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या कर रखा था, बैरियर्स लगा रखे थे, ट्रेड बैरियर, ताकि बाहर का सामान इंडिया के अंदर कम आए और इंडिया का सामान ही लोग खरीदें और इंडिया खुद धीरे धीरे क्या है, डेवलप हो। इसलिए क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया था, ट्रेड बैरियर लगा रखे थे फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी। दोनों ही चीजें याद रखनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। तब अब उसके बाद क्या होता है, इट वाज डन टू प्रोटेक्ट। क्यों किया गया था ये ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर समझाया गया कि जो समझाया है, जैसे कि प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। क्या है कि जो इंडिया का सामान है वो बाहर के सामान के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, compete तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया अभी एक क्या है, डेवलपिंग कंट्री है और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। तो उनका जो सामान है, जो गुड्स है, वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। और जो इंडिया का सामान है वो महंगा भी ज़्यादा होता है और इतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता। तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या है, इसलिए ट्रेड बैरियर लगा देती है, क्योंकि इंडिया खुद जो है किसी बाहर की कंपनी के सामान के साथ compete नहीं कर पा रहा था, कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। तो अपने ही प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर देती थी, ट्रेड बैरियर लगा देती थी। फिर अब देखो क्या है, 1950 और 60 के अंदर क्या था, उस टाइम की बात बता रहे हैं। ये 47 यहाँ पे आ गया, 1947 आ गया। देन 50-60 के अंदर क्या होता है कि इंडिया जो है अलाउ करती है कुछ एक सामान को, जो इंडिया के अंदर नहीं है, सिर्फ वो ही बाहर से आएगा, इंपोर्ट होगा, एसेंशियल आइटम्स। और इस एसेंशियल आइटम के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें बताई गई हैं। पहला है मशीनरी, दूसरा है फर्टिलाइजर और तीसरा है पेट्रोलियम। ये 3 चीजों को ही परमिशन थी कि यही सिर्फ बाहर से इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो सकती हैं, अदरवाइज और कुछ भी इंपोर्ट बाहर से नहीं होगा, बाकी सारा सामान इंडिया के अंदर ही बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो क्या है, सिमिलरली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, वो भी सेम फंडा यूज करती हैं। वो भी अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा के रखती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, अपनी कंट्री के अंदर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको डोमेस्टिक बोलते हैं, अपने ही घर में, ठीक है, अपनी ही कंट्री के अंदर जो मतलब इंडस्ट्रीज हैं उसको क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज भी बचा के रखती हैं कि बाहर के साथ हम लोग मतलब compete नहीं करेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने खुद के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को और इंडस्ट्रीज को, ठीक है। देन अब क्या होता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है 1991 के अंदर जो क्या है, कुछ मेजर चेंजेस लेकर आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसीज है या फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आती है और एक बड़ा सारा चेंज होता है उसके अंदर, ठीक है, 1991 के अंदर, जिसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन क्या था, इसके अंदर क्या है, बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है, सारे के सारे जो बैरियर हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये जो काम है होता है, ठीक है, सारे के सारे जो बैरियर रिमूव हो जाते हैं और अब जो गुड्स है वो इजीली इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो सकता है और इंडिया का सामान भी इंपोर्ट तो होता ही होता है, साथ के साथ इंडिया का सामान भी बाहर क्या है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिबरलाइजेशन आ चुकी है। हमको भी टैक्स पे नहीं करना और ना ही कोई सामान अंदर आएगा तो उसको भी पे नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज जो है इंडिया के अंदर आती हैं और अपना क्या है, सेटअप लगाती हैं, बहुत सारे ऑफिसेज वगैरह खोलती हैं और आराम से बिल्कुल अपना काम कर रही हैं, कोई भी इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं करता है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको चैप्टर पसंद आया, ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत ही इजी वर्डिंग के अंदर आपको क्लियर किया, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको करनी है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को इनेबल्ड कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं, कौन सी चीज़ें बढ़ा रही हैं, 2 ही चीज़ें हैं, पहला है आपका टेक्नोलॉजी और दूसरा हमने पढ़ा है लिबरलाइजेशन, सिर्फ 2 फैक्टर। और ग्लोबलाइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज आपकी इकोनॉमिक्स के मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, आपकी इकोनॉमिक्स यहीं पर ख़त्म होती है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी बुक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।